टुडे इज़ 4th ऑफ फरवरी और आज का जो हमारा एडिटोरियल है जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है वो है कि इंडिया और यूएस का जो अभी थोड़ा बातें जो अभी उभर के आई है रिगार्डिंग द ट्रेड डील उसके बारे में। तो ये जो है सी राजा मोहन जी ने लिखा है। तो चलिए इसको हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। So let us begin with the first thing. At the finalization of the India-US trade deal this week brings to a close a turbulent year in bilateral ties and clears the way for Delhi and Washington to focus on broader agenda outlined by Prime Minister Narendra Modi and President Donald Trump at their White House meeting on February 13, 2025। सो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो ये फाइनलाइजेशन जो हो रहा है इंडिया यूएस का ट्रेड डील इस सप्ताह जो हुआ है वो जो है एक जो टर्बुलेंट ईयर रहा है इन दोनों कंट्री के जो बायलेटरल टाइज रहे हैं इंडिया और यूएस में, ठीक है। जो आपको पता होगा टैरिफ की वजह से एक साल से उसको जो है ये क्या करने जा रहा है, इसको बंद करने जा रहा है। टर्बुलेंट जो ईयर था उसको क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। The two leaders had emphasized the importance. Let me make it a little bigger. Yes, मुझे लगता है अब सही होगा. Yes. So uh, the two leaders had emphasized the importance of a quick trade deal and call for deeper cooperation in defense industrialization, critical and emerging technology, strategic coordination in Indo-Pacific. So उसके बाद ये लिखते हैं कि दोनों लीडर्स यानी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि हमें जो है एक क्विक डील रखना चाहिए। किस चीज़ पे एक क्विक डील रहना चाहिए और जो है डीपर कॉपरेशन होना चाहिए, यानी कि मजबूत कॉपरेशन हम दोनों को रखना चाहिए कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में, लाइक डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, लाइक जैसे एग्जांपल हो गया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। और उसके बाद इन्होंने बात किया है स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन भी होना चाहिए कि यहाँ पे तो इंडो पैसिफिक में। नाउ द ट्रेड डील अनाउंस बाय टू लीडर्स ऑन सोशल मीडिया ऑन मंडे नीड्स टू बी फॉर्मलाइज। तो आपको पता होगा कि जो ट्रेड डील जो है अनाउंस किया गया है दोनों लीडर्स के द्वारा, वो जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे हुआ है, यानी कि एक्स पे, ट्विटर पे। वो जो है अभी फॉर्मलाइज किया जाना है। एंड देर आर सेवरल एलिमेंट्स दैट विल नीड टू बी फ्लेश्ड आउट टू म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन। और बहुत सारे जो एलिमेंट्स अभी बचे हुए हैं जिसको जो है सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करना बाकी है, ठीक है। फॉर्मलाइज करना मतलब कि ये आपको उसको पेपर में उतारना है, ठीक है। डील जो होता है बेसिकली दो कंट्री के बीच, आपको पता होगा कि उसका जो है कि लीगल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वो किया जाता है, ठीक है। सिग्नेचर दैट रिक्वायर सिग्नेचर ऑफ बोथ द हेड ऑफ द कंट्रीज, ओके। सो उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस एंड इमेजिनेटिव डिप्लोमेटिक वर्क lie ahead in putting the bilateral commercial ties on a high and sustainable growth। सो ये बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन जो होता है जटिल होने और कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन और इमेजिनेटिव डिप्लोमेटिक वर्क जो होता है वो आने वाले दिनों में होगा इस बायलैटरल कमर्शियल टाइज में, ठीक है। इस बायलैटरल कमर्शियल टाइज को अगर अगर आपको हाई रखना है और सस्टेनेबल रखना है ग्रोथ पार्ट। तो नेक्स्ट, if Trump was incredibly tough and transaction over the last years, तो ये बोल रहे हैं कि यदि ट्रम्प जो है बहुत ज़्यादा कठोर थे और ट्रांजैक्शनल थे पिछले साल, मोदी डिस्प्लेड रेजिलियंस टेम्पर्ड बाय पेशेंस इन वेदरिंग द टैरिफ स्टॉर्म। तो मोदी जो है उन्होंने क्या चीज़ रेजिलियंस को दिखाया और पेशेंस को भी दिखाया इस जो ये जो बादल मंडरा रहे थे इस टैरिफ वाली उसको हटाने में, ठीक है। दिल्ली नीदर कैप्चुलेटेड नॉर एस्केलेटेड। दिल्ली ने ना ही इसको कैप्चुलेट किया ना ही इसको हटाया, ठीक है। किसको? ये जो टैरिफ स्टॉर्म था उसको, ठीक है। इंस्टेड इट ऑप्टेड फॉर क्वाइट परसिस्टेंट इंगेजमेंट। बल्कि इसके बदले इन्होंने क्या किया था, इसको चुप रह के परसिस्टेंट इंगेजमेंट पे ध्यान दिया, ठीक है। यानी कि निरंतर जो इंगेजमेंट होता रहा इस पे इन्होंने ध्यान दिया। कैप्चुलेट नॉट एस्केलेटेड। टैरिफ के वजह से जो प्रेशर आ रहे थे उसको इन्होंने ना ही उसको भुनाया
यानी कि ना ही डील हड़बड़ी में ना आके ना ही कोई डील्स यू नो डील इन्होंने यूएस के साथ फाइनलाइज किया, ना ही उनके ऊपर जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए. सो दैट इज व्हाट इट मींस दैट दिल्ली नीदर कैप्चुलेटेड नॉर एस्केलेटेड. ओके. Now, the durability of India-US partnership owes much to its deep structural foundation. तो ये जो ड्यूरेबिलिटी है जो इंडिया यूएस का पार्टनरशिप का, उसका जो है बहुत सारा जो महत्व है वो उसका डीप स्ट्रक्चरल फाउंडेशन की वजह से. द कन्वर्जेंस ऑफ strategic interest and the creation of a dense architecture of cooperation in the last quarter century was not going to be easily wrecked by personality clashes or even serious differences on any one issue. ओके तो ये जो बोल रहा है कि जो ये बहुत अच्छा जो कॉपरेशन बिल्डअप हुआ है लास्ट क्वार्टर सेंचुरी में इंडिया और यूएस के बीच, ये जो है आसानी से जो है टूटने वाला नहीं है बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी क्लैशेस. मतलब कि दो लीडर्स के बीच में अगर मतभेद हो गया उसकी वजह से ये जो है रिश्ते खराब नहीं होने वाले हैं. The strategic ballast of the bilateral relationship was also critical in weathering complications other than trade over the last year. Okay, तो ये बोल रहा है कि स्ट्रैटेजिक जो ब्लास्ट था वो बायलैटरल रिलेशनशिप का, वो एक क्रूशल रोल था कि इस वेदरिंग कॉम्प्लिकेशन और अदर देन ट्रेड ओवर द लास्ट ईयर. Since Trump's return to the White House, commentators in Delhi and Washington had argued that Pakistan and Russia had returned to complicate India-US relations. ओके तो जब से ट्रम्प जो है व्हाइट हाउस में है यानी कि प्रेसिडेंट बने यूएस में, तो जो जो कमेंटेटर्स थे जो कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप को अच्छे से समझते हैं, उनका मानना ये था कि दिल्ली और वाशिंगटन जो है सॉरी दोनों जो लोग इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को समझते थे, तो वो इंडिया के हो या फिर यूएस के, उनका मानना ये था कि पाकिस्तान और रसिया जो है आ गए हैं इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करने. किसका? इंडिया यूएस के रिलेशनशिप का. Okay. Trump's favorite Field Marshal Asir Munir appeared to successfully reverse years of White House neglect of Rawalpindi and generated a new triumphalism in Pakistan and concerns in Delhi. तो ट्रम्प का जो फेवरेट फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, मतलब कि आसिम मुनीर इज द फील्ड मार्शल ऑफ द पाकिस्तान बेसिकली. ये लिखते हैं कि उनको ये जो है आसिम मुनीर जो है सक्सेसफुल हुआ यूएस का जो निगलेक्ट था पाकिस्तान को लेके उसको रिवर्स करने, उसको हटाने में. ठीक है, जिसके वजह से इंडिया में कंसर्न जनरेट हुआ. Meanwhile, India's surging import to India's surging meanwhile India's surging import of discounted Russian oil seemed set to undermine its ties with the US. इसी बीच इंडिया का जो तेजी से बढ़ता हुआ इंपोर्ट था रशियन क्रूड ऑयल का, वो जो है इंडिया का जो यूएस के साथ ट्रेड था उसको जो है अंडरमाइन करता हुआ नजर आया, यानी कि कमजोर करता हुआ नजर आया. Yet neither Pakistan nor Russia could rail the US India relation. फिर भी जो है ना ही पाकिस्तान ना ही रसिया जो है इंडिया यूएस के रिलेशनशिप को पार्टनरशिप को पीछे कर पाया, ड्रिल कर पाया, रोक पाया या पीछे कर पाया. पाकिस्तान हैज इट्स यूजेस फॉर अमेरिका. पाकिस्तान के अपने अमेरिका को यूज करने के लिए अपने फायदे हैं, बट पाकिस्तान हैज इट्स यूजेस फॉर अमेरिका. पाकिस्तान को अपना अमेरिका के लिए यूजेस है. I don't know how to translate it in Hindi. Pakistan has its uses for America, but it is not a crucial pillar of US strategic strategy. Okay, so पाकिस्तान को बेसिकली अमेरिका चाहिए बहुत सारे यूजेस के लिए, बट जो है पाकिस्तान जो है क्रूशियल पिलर नहीं है यूएस के लिए. और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रीजनल स्ट्रेटजी, there is no question of Pakistan regaining parity with India in American geopolitical imagination. सो ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि पाकिस्तान जो है रीगेन करेगा इंडिया और इंडिया के साथ पैरिटी में पैरिटी इंडिया के साथ इन अमेरिकन जियोपॉलिटिकल इमेजिनेशन. The economic gap between India and Pakistan is now too wide for return of strategic parity between the US Asian between the two Asian twins. तो इकोनॉमिक गैप है बेसिकली जीडीपी जो है गैप, जीडीपी का जो डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच,
ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये एक तरह से नामुमकिन है कि रिटर्न हो, स्ट्रेटजिक पैरिटी इन दोनों के बीच स्ट्रेटजिक पैरिटी आ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट, द फैक्ट दैट सर्जियो गोर, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एंड currently a special envoy for subcontinent and Central Asia, played a key role in concluding the trade deal, suggests new possibility for regional and collaboration between Delhi and Washington, not a return to old hyphenations. ओके तो ये जो फैक्ट है कि सर्जियो गोर जो एम्बेसडर है इंडिया के और करेंटली जो स्पेशल इन्वॉय है सब कॉन्टिनेंट एंड सेंट्रल एशिया के, उन्होंने जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया इस ट्रेड डील को कंक्लूड करने में। वो बताता है कि कि बहुत सारे न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं रीजनल कोलैबोरेशन को लेकर बिटवीन इंडिया एंड यूएस। रशिया टू रिमेन्स इम्पॉर्टेंट फॉर दिल्ली बट इट्स वेट इन इंडियाज स्ट्रेटजी हैज़ बीन रिलेटिव डिक्लाइन। सो रशिया जो है, रशिया भी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलाइज रही है इंडिया के लिए, बट इसका जो वेट है अभी जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। over the tickets in Indian purchase of discounted Russian oil were price and market driven. So इंडिया का जो परचेज था रशियन ऑयल का वो जो था प्राइस और मार्केट ड्रिवन था। Therefore reducing oil purchases from Russia as part of trade deal is not a fundamental question of principle for Delhi. That's ties with Russia will remain relevant. इंडिया टाइज विद रशिया विल रिमेन। सो इसलिए जो है जो इंडिया जो रिड्यूस कर रहा है रशियन ऑयल को खरीदने परचेज वो जो है फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं है प्रिंसिपल फॉर दिल्ली। इंडिया टाइड विद रशिया विल रिमेन रेलिवेंट। इंडिया का जो टाई है रशिया के साथ वो रेलिवेंट रहेगा, बट दिल्ली हैज़ नो रीजन टू लेट इट क्लैश विद हाई स्टेक्स एंगेजमेंट विद द यूएस। लेकिन दिल्ली के पास कोई रीजन नहीं है इस हाई स्टेक्स एंगेजमेंट जो यूएस के साथ उसको क्लैश को लेकर। ट्रम्प इज ईगर टू इम्प्रूव टाइज विद द रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन एंड दैट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट टू। और ट्रम्प जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक है अपने टाइज यूएस के टाइज को इम्प्रूव करने को लेकर रशिया के साथ, एंड वो जो है इंडिया के पक्ष में है। So they are variable. The key variable that truly matters for both Washington and Delhi is China. अब जो की वेरिएबल जो दोनों वाशिंगटन यानी कि यूएस और इंडिया के लिए मैटर करता है वो चाइना है। डिस्पाइट ट्रम्प्स इंटरमीडिएट G2 rhetoric, the structural contradiction between the US and China remain deep. Okay. ट्रम्प के इंटरमीडिएट G2 रिटोरिक के बावजूद जो है स्ट्रक्चरल जो कॉन्ट्राडिक्शन है यूएस और चाइना के बीच वो जो है डीप है, नॉट इजीली ओवरकम, ये आसानी से जाने वाला नहीं है। द यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी and national defense strategy issued by Trump administration in the last few weeks make clear that preventing the domination of the Indo-Pacific by any single power is critical American objective. तो जो यूएस का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है एंड नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी जो इशूड बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इशू किया है लास्ट वीक में, ये क्लियर करता है कि प्रिवेंटिंग द डोमिनेशन ऑफ इंडो पैसिफिक बाय एनी सिंगल पावर इज क्रिटिकल अमेरिकन ऑब्जेक्टिव। सो ये जो है किसी भी सिंगल पावर के द्वारा इंडो पैसिफिक पे डोमिनेशन एस्टैब्लिश करना जो है इसको रोकना जो है ये एक पार्ट है ऑब्जेक्टिव इंडिया अमेरिकन पॉलिसी का। दिस अलायंस क्लोजली विद इंडियाज ऑन क्वेस्ट फॉर मल्टीपोलर एशिया। ये जो है ये किसके साथ अलाइन करता है, तो इंडिया का जो अपना जो ऑब्जेक्टिव है कि देखिए मल्टीपोलर एशिया उसको लेकर। Trump's tactical approach to Beijing certainly differs from previous administration, including his own first term. सो वो ट्रम्प का जो टैक्टिकल अप्रोच है बीजिंग को लेकर वो जो है निश्चित रूप से डिफर करता है, अलग है इसका प्रीवियस जो एडमिनिस्ट्रेशन था बाइडन और इनका जो प्रीवियस था खुद का फर्स्ट टर्म। दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ चाइना's rapidly growing economic and military heft इन द रीजन। ये बताता है किसको, तो चाइना, ये इसलिए है क्योंकि चाइना जो है रैपिडली ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली। Delhi's own recalibration of ties with Beijing is shaped by the reality of China's growing power. और दिल्ली का जो टाई है बीजिंग के साथ वो जो है रियलिटी जो चाइना का ग्रोइंग पावर है उसके रियलिटी के कारण है। सिक्योरिंग अ स्टेबल एशिया विल रिमेन द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया यूएस पार्टनरशिप।
सो ये जो है एक स्टेबल एशिया को अचीव करना जो है इंडिया यूएस के पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है. द चैलेंज इज टू lend greater commercial, technological and defense depth to it. Trump's strong emphasis on burden sharing adds another dimension to India-US convergence. Trump is pressing allies and partners to assume greater responsibility for stabilizing their own regions. For India, this creates a larger strategic space, the necessity to shape outcomes in South Asia and Indian Ocean, rather than oscillate between anxieties of American entrapment or amendment as we tend to. Delhi must focus on crafting a proactive regional strategy that leverages the convergence with the US to strengthen India's national capacities and widen its regional footprint. The prospect for the resolution of the trade dispute with the US reinforces a larger truth. India's economic diplomacy is increasingly oriented towards the West. After decades of defensive trade policy, Delhi's priority now is to strengthen commercial integration with the complementary economies of the US and the Europe, as well as the imperial connections with the Anglo-Saxons nations Australia, Britain, Canada, and New Zealand. It is rooted in the logic that India's economic prosperity and technological modernization depend on closer ties with the Western markets and capital. Okay, so यह निश्चित रूप से जड़ों में निहित है यह लॉजिक की इंडिया का जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है और टेक्नोलॉजी का जो मॉडर्नाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है कि इस पे डिपेंड करता है कि इंडिया का टाइज और वेस्टर्न मार्केट्स और कैपिटल के साथ कितना अच्छा रहता है. With the tariff cloud lifting, India and the United States can return to the task of advancing a partnership that will save the balance of power in Asia and wider world for decades to come. तो ये जो टैरिफ का जो क्लाउड है वो हटने के साथ इंडिया और यूएस जो है वो इस चीज़ पे रिटर्न अपने टास्क जो एडवांसिव पार्टनरशिप है उस टास्क पर रिटर्न कर सकते हैं एंड दैट विल सेव द बैलेंस ऑफ पावर. वो जो है सेव करेगा बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया में एंड द वाइडर वर्ल्ड फॉर डिकेड्स टू कम. To get back the agenda, tough though Delhi and Washington must quickly tie up the many loose ends of the trade deal. Okay, तो अगर हम एजेंडा को अगर कंक्लूड करें तो दिल्ली और वाशिंगटन को जल्द से जल्द जो है जो लूज एंड्स है ट्रेड डील का उसको जो है एंड करना चाहिए, जो लूज टाई अप कर देना चाहिए. ठीक है, सो आई थिंक नाउ बिगर पिक्चर इज क्लियर नाउ. ओके, सो एनीथिंग एल्स? यस. So this is table about India US trade. Okay, so you see exported, yes, export to India 2008. I think it's clear to understand the trade deal. Okay, so we'll meet again next time. Thank you very much.